बचा रही है। हम आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश के न्यायालय में भारत सरकार के वकील को न्यायाधीश ने पूछा कि जिन विदेशी बैंकों में भारतीय लोगों का धन है उसकी सूची अगर आपके पास आ गई है तो आप ये सार्वजनिक क्यों नहीं करते। सरकार के वकील ने गोलमोल जवाब दिया और ये नाम डिक्लेयर करने के बारे में, सार्वजनिक करने के बारे में सरकार का रवैया इसमें किसी को बचाने वाला है, यह संकेत दिया। कोर्ट ने हालांकि इस मुद्दे को नहीं छोड़ा है और कोर्ट ने एक समय सीमा के साथ 19 जनवरी तक इस मसले पर सरकार को निर्णय करने का कहा है। लेकिन सरकार 19 को अगर निर्णय हमारे खिलाफ या देश की जनता के सोच के खिलाफ करती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे। इसलिए आज से लेकर 19 तक हमको दबाव बनाना चाहिए कि काला धन जो विदेश में रखा है उनके नाम सरकार ने लाने चाहिए और जो आए हैं वो सार्वजनिक करने चाहिए। हमारा बिंदास बोल का यही सवाल है और इसलिए हम आज आपको पूछ रहे हैं कि क्या विदेश में काला धन रखने वाले लोगों को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। आपका क्या जवाब है आप हमें दीजिए। आज बिंदास बोल के इस कार्यक्रम में हमारे साथ महंत हट योगी जी भी रहेंगे। महंत जी आपका स्वागत है बिंदास बोल में। धन्यवाद। और साथ साथ में हमारे साथ आज स्टूडियो में कुछ ऑडियंस भी रहेगी। इसके बाद हम आगे और भी ज्यादा ऑडियंस को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन का मौका देंगे, सहभागिता का मौका देंगे। अगर आप भी बिंदास बोल के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के बाद इन्हीं नंबरों पर आप अपना समय तय कर सकते हैं। हम आपको चैनल के न्यूज रूम तक लाएंगे और जिस दिन जो बिंदास बोल हो रहा है उस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए आपको हम टीवी पर लाइव दिखाएंगे। अब हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। हमारे देश में बड़े दोषियों को बचाया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है और इस नेक काम में सरकार भी खूब सहयोग करती दिख रही है। विश्व के अन्य सभी देशों को मिलाकर करीब 300 अरब डॉलर काला धन स्विस बैंकों में जमा है और अकेले भारतीयों का 1400 अरब डॉलर है। यानी स्विस बैंकों में सभी देशों के काले धन से ज्यादा भारतीयों ने जमा कर रखा है। आखिर कौन है ये भारतीय? क्या आम जनता को ये जानने का हक नहीं है? तो फिर सरकार की तरफ से इन नामों के खुलासे क्यों नहीं हो रहे? आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती इनके नामों का खुलासा करना? क्या सरकार डरती है या कोई दबाव है? अब तो विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वो विदेशी बैंकों में भारतीय खातेदारों के नाम उजागर क्यों नहीं करना चाहती। सरकार को जर्मनी के लिechtenstein बैंक में भारतीयों के खातों का ब्यौरा मिला है, लेकिन वो उसे उजागर नहीं करना चाहती है। जर्मन सरकार ने केंद्र सरकार को पहले भी इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन सरकार 2 सालों तक चुप क्यों रही? आखिर सरकार किस विशेषाधिकार के तहत इस सूचना को सार्वजनिक नहीं कर रही है? क्या आपको नहीं लग रहा कि दोषियों को बचाया जा रहा है? क्या हमारी सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन रही? आखिर जानकारी सार्वजनिक करने में उसे क्या दिक्कत है? सरकार को क्या दिक्कत है इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों बाद भी सरकार ने इन नामों का खुलासा क्यों नहीं किया, यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इसके पीछे नियत संदेह पैदा करने वाला है, क्योंकि नाम होते हुए भी अगर आप नहीं बता रहे तो क्यों नहीं बता रहे। कोर्ट ने पूछा है, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, और इस विषय पर देश में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। चुनावी मुद्दा भी इस लोकसभा का ये रहा और देश के सरकार ने कहा था कि हम 100 दिनों में इस मुद्दे पर कार्रवाई करके दिखाएंगे, बल्कि काला धन लाएंगे। काला धन लाना तो दूर की बात लग रही है, काला धन रखने वाले के नामों को सार्वजनिक भी नहीं किया जा रहा है। क्या यह सार्वजनिक नहीं हो सकता? किस गोपनीयता के आधार पर सरकार ये नाम नहीं डिक्लेयर कर रही, यह भी कोर्ट ने पूछा। सरकार का जवाब, जो वकील वहां पर उपस्थित था वो गोलमोल दे रहा था और कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हो रहा था, इसलिए अगली तारीख पड़ी है। लेकिन 19 तारीख तक हमको इस विषय पे आवाज उठाना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए। देश की मांग, देश का मिजाज, देश का सोच और देश का विचार देश के नेतृत्व के सामने जाना चाहिए। तब जाके 19 तारीख को सही हलफनामा दायर होगा, नहीं तो यह भी पेटी में बंद हो जाएगा और देश के बाहर देश का धन रखने वाले का नाम कभी भी नहीं आएगा। अब हम चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? आप सरकार का रुख जिस प्रकार का है। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से समस्त इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों और सुदर्शन चैनल टीवी के माध्यम से
लोहड़ी और मकर संक्रांति का मैं साधुवाद, धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं। आज जो कार्यक्रम आपने रखा है कि भारतवर्ष के लोगों की जो गाढ़ी कमाई है काले धन के रूप में विदेशों में रखा गया है और उस धन को लाना प्रत्येक भारतवासी का परम कर्तव्य है और सरकार को हमारे भारतवासियों की भावनाओं का, उच्चतम न्यायालय के आदेश का, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के भावनाओं का आदर करते हुए काले धन को अविलंब लाना चाहिए और साथ ही साथ उन तमाम नामों को सार्वजनिक भी करना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ। बिल्कुल, ये तो आपकी मांग है, देश भी मांग कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब सरकार बचा रही है क्या, ये सवाल है। आपको क्या लगता है? मेरा अपना दृष्टिकोण और मानना है कि सरकार के पास हो सकता है कि पूरा ब्यौरा ना हो, उस ब्यौरे को नहीं, ये है, ये मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं कि उनके पास पूरा है, बल्कि 2 साल से है। नहीं, अगर है तो सरकार को कर देना चाहिए। अब चूंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश हो चुका है 19 जनवरी तक सार्वजनिक कर देना चाहिए, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा एक और सवाल है इस चैनल के माध्यम से कि भारतवर्ष की लोगों के साथ, इस राष्ट्र के भावनाओं के साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो काला धन है, चाहे हमारे जो अंग्रेज लोग यहाँ के साहित्य को, यहाँ के पौराणिक और इतिहास को उठाकर ले गए हैं, जिसके साथ इस राष्ट्र के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल, उन तमाम चीजों को लाना चाहिए। उसके साथ साथ बिल्कुल काला धन विदेशों से नहीं, काला धन के जो व्यापारी इस देश के अंदर है, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, उनका भी जो है धन बाहर निकलना चाहिए। और काला धन ही नहीं, बल्कि जो खाद्य सामग्री जैसे प्याज है, तेल है, अन्य चीजें हैं, दवाई है, कपड़ा है, जो काला धन एकत्रित कमाने का धंधा कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को भी सार्वजनिक रूप से बाहर निकालना चाहिए। एक केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है, राज्य सरकार का। ये तो विदेश में, और आपने बहुत बड़े मुद्दे को लिया और इतना सब अगर किया जाए तो सवाल ही नहीं, बहुत कुछ यश इससे मिलेगा। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि कम से कम उन नामों को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा सकता, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और इन प्रतिक्रियाओं के साथ साथ हम कार्यक्रम में आपका कॉल भी लेंगे। और एक कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते क्या कहते हैं। बोलिए। हेलो। हमको काला धन के ऊपर कहना यह कि आजादी से लेकर आज तक अधिकतम समय में तो कांग्रेस की ही सरकार रही है और जितने टॉप मोस्ट कांग्रेस के लीडर है सब काला धन उन लोगों का विदेशों में जमा है, इसलिए वो अपने को बचाने के लिए कभी इसका खुलासा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है, विपक्ष ने जैसे 2G स्पेक्ट्रम पर संसद को नहीं चलने दिया, तो काले धन के ऊपर विपक्ष भी क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? हेलो, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम एक एमएमएस आपको दिखाते हैं कि एमएमएस भी अभी आया है, देखते क्या कहता है। विदेशी बैंकों में जमा ब्लैक मनी पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है? या तो सरकार को उन लोगों का दबाव है जिनका बैंकों में पैसा जमा है। आप भी बिंदास एमएमएस भेज सकते हैं, बिंदास बोल में ही नहीं बल्कि रोज भेज सकते हैं, जिस भी विषय पर आप चाहे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम इस आधुनिक हथियारों का, तकनीक का, संसाधनों का उपयोग देश के आम आदमी का आवाज बुलंद हो इसके लिए करें, क्योंकि इन हथियारों का उपयोग गलत काम करने वाले लोग ही ज्यादा करें। मैं महाराज जी के पास दोबारा चाहूंगा। महाराज जी, जिस तरीके से अभी आपने प्रतिक्रिया सुनी फोन पर भी और एमएमएस में भी, विपक्ष भी इस विषय पर क्यों नहीं ज्यादा आवाज उठाता है, क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, जहां तक अभी एक दर्शक ने जो अभी टेलीफोन पर संदेश दिया है, जो बात उन्होंने सवाल रखा है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल का वकील नहीं हूं। सवाल इस बात का है कि काला धन चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, जो भी लोग हैं, किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, किसी भी मजहब से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उस काले धन को सार्वजनिक करना और उस काले धन के व्यापार में संलिप्त लोगों को जनता के सामने लाना और उनके ऊपर आपराधिक आर्थिक मामला दर्ज करना बहुत जरूरी है, ताकि
लंबे लंबे भाषण, बड़े बड़े वादे करने की परंपरा खत्म हो और देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, विकास हो, कोई भूखा ना रहे, ये हमारी भावना होनी चाहिए, यही हमारी सोच है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक ने अभी बात कही है, सवाल कांग्रेस का या किसी दल का, अधिक समय रहा, मैं सहमत हूं, लेकिन अधिक समय रहा अगर उन्होंने किया 77 में किसकी सरकार थी भाई, उसके बाद किसकी सरकार थी, पर्याप्त मात्रा था, क्यों नहीं इन लोगों ने उसके लिए जो है पहल किया, तब क्यों नहीं जागृत किया गया। आज ये मुद्दा उठाया गया है, बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देता हूं स्वामी रामदेव जी को जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन उसके साथ साथ जो देश के अंदर जो काला धन है उसे भी बाहर निकाला जाए, और धर्म के नाम पर जो धंधा हो रहा, व्यापार हो रहा, राम मंदिर के नाम पर जो धन एकत्रित हुआ राम बनाने के लिए, वो धन भी सार्वजनिक किया जाए कि वो पैसा कितना है और कहाँ है, किसके पास है, वो पैसा संत समाज को दिया जाए और देश के लोग मिल करके जो चीज जिस काम के लिए आया है वह धन, वह ग्रांट, वह दान, वह अनुदान उस काम में लगे।